अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ नवीद इकबाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल द ग्रेज कोचिंग सेंटर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आज 9 क्लास बियोलॉजी का बोर्ड का पेपर हो चुका है और उम्मीद करता हूँ आप सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ है आज का। और मेरा गैस पेपर बहुत ज़्यादा लगा है। एमसीक्यूज़ जो आपको मैंने अपने चैनल पे अपलोड किए थे वो सारे एमसीक्यूज़ वहीं से आए हैं, सिर्फ एक दो के अलावा जो आपके पास सब्जेक्टिव था शॉर्ट एंड लॉन्ग, लॉन्ग पूरे वहीं से आए हैं, शॉर्ट 4-5 आए हैं उसके अंदर से। तो अभी अब चेक करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं कि मेरे कितने लॉन्ग लगे हैं उसके अंदर से। तो ऑलमोस्ट पेपर बहुत ज़्यादा लगा है और उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। कमेंट करके बताएं कि आपका आज का पेपर कैसा हुआ है। उससे पहले आप लोग देख लें कि आपके जो करेक्ट आंसर थे एमसीक्यूज़ के वो क्या थे। तो आप लोग सबसे पहले ये देख लें कि सबसे पहला आपके पास सवाल है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बियोलॉजिकल मेथड। उसका जो करेक्ट आंसर है वो हाइपोथेसिस, रीजनिंग, थ्योरी एंड लॉ होता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल जो बनी हुई होती है वो बनी होती है सेलुलोज एंड लिग्निन की बनी होती है। 5 किंगडम, इन 5 किंगडम सिस्टम वायरस इज प्लेस इन। तो वायरस इन प्लेस इन, वायरस दरअसल क्या होते हैं आपको पता हो गया। वायरस इज नॉट प्लेस अंडर द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बिकॉज सिंस दे आर नाइदर लिविंग एंड नॉर डेथ, हैंस दे फॉर्म देयर ओन ग्रुप्स। तो उनका अपने ग्रुप है क्योंकि वो तो ना लिविंग में है ना वो नॉन लिविंग में है, ठीक है ना। तो वो इन सारे ग्रुप्स के अंदर बिलोंग नहीं है। अगर ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज तो मैंने अपने उसके अंदर जो गैस पेपर था उसके अंदर आपको मैंने बताया भी था ये वाला एमसीक्यूज़ भी। तो ये जो है वो गलत है। ब्लड क्या होता है? ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ, ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये भी मैंने आपको बता चुका था। द सीक्वेंस ऑफ द फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन विच द सेल कमिट अ सुसाइड। तो जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बाद जो डेथ होती है, जैसे कि आपके पास लाइफ स्पेन जो होती है आरबीसी के 120 डेज़ होती है। 120 डेज़ के बाद जो आरबीसी होते हैं उनको मर जाना होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। और जो प्रोग्राम सेल डेथ होती है और उसको हम लोग बोलते हैं एपोप्टोसिस। इंजाइम जो होता है वो क्या होता है? वो प्रोटीन इन नेचर होता है। और मूवमेंट जो होते हैं फूड मटेरियल की प्लांट के अंदर वो जाइलम के थ्रू होती है। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जो करते हैं डिजीज़ वगैरह की वो मेडिसिन से करते हैं। वॉल्वक्स जो है वो क्या है? वो आपके पास ग्रीन एल्गी की एग्जांपल है, जीनस उसका जो है वो। और बियोलॉजिकल नेम जो है वो कैट का वो क्या होता है? फिलस कैटस होता है। और जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तो उसमें से कितनी एटीपी बनती हैं? वो 2 एटीपियाँ बनती हैं उसके अंदर। विटामिन की डिफिशिएंसी से एनीमिया होता है। तो एमसीक्यूज़ बहुत सारे मेरे एमसीक्यूज़ लगे हैं, आप एक मतलब जाके चेक भी कर सकते हैं फ़ाइल को कि कितने कम एमसीक्यूज़ है। ऑलमोस्ट कोई 40 या 35 एमसीक्यूज़ थे जो कि मैंने आपको अपने चैनल पे आप बताए थे और उसी में से आपके पास ऑलमोस्ट 10 तो तकरीबन एमसीक्यूज़ लगे हैं। आप ज़रा देखते हैं शॉर्ट आपसे जो पूछे गए थे वो कौन कौन से थे। सबसे पहला आपके पास कि राइट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी 3 मुस्लिम साइंटिस्ट, ये आपको बताना था। राइट 3 फंडामेंटल पोस्टुलेट्स ऑफ द सेल थ्योरी, ये मैंने अपने गैस पेपर के अंदर बताया था आपको। नीट एंड लेवल डायग्राम स्मूथ मसल्स की, और आपने बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताना था, डिफरेंशिएट बताने थे आप लोगों ने। और क्या नाम है, डिफाइन द प्लाज्मेट एंड राइट इज टाइप्स बतानी थी। और मैंने अपने गैस पेपर के अंदर आर्टरीज एंड वेन के बारे में आपको बताया था। और 9th है आपके पास राइट द ट्रांसलेशन ऑफ एनी 2 क्रॉनिक वर्सेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल के ऊपर था। और ये वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11 ये दोनों मेरे गैस पेपर के अंदर मौजूद थे। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन इट विद केमिकल इक्वेशन, वाई इज मियोसिस कॉल्ड एज सेल डिवीजन। और इसी तरीके से आपके पास डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स आपके पास है कि विटामिन्स, अल्सर और एनीमिया आपको बताना था, इसकी डेफिनेशन देनी थी। 13 आपके पास राइट अ नोट ऑन माइटोकॉन्ड्रिया। और लॉन्ग जरा देखें, ये हैं लॉन्ग जो मैंने आपको बताए थे और एक को छोड़ के सारे लॉन्ग लगे हैं मेरे गैस पेपर के अंदर से। मतलब और क्या चाहिए आपको? सारा पेपर जो है वो ऑलमोस्ट लग चुका है। पहला आपके पास सवाल है, कोई 4 करने थे और 5 मेरे यहाँ पर लगे हैं, टोटल 6 ही आते हैं। सबसे पहला था आपके पास कि ड्रॉ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट की डायग्राम ही कही थी मैंने और डायग्राम ही आई है, देखें आप ज़रा। ये आप चेक करें कि मैंने जिस चीज़ का अंदाज़ा लगाया था वही सब कुछ आया है। नेक्स्ट आपके पास डिफाइन द रेस्पिरेशन, राइट द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन विद द केमिकल इक्वेशन, डिस्क्राइब द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। चेक कर सकते हैं जाके पीडीएफ को, मैंने जो है वो दिया था वो वैसे के वैसे आया। व्हाट इज़ अ ब्लड, ब्लड क्या होता है? एक्सप्लेन अ मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द ब्लड विद डायग्राम, ये आपके पास सवाल था। व्हाट इज़ अ टिश्यूज, पॉइंट आउट द प्लांट टिश्यू विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट, डिफाइन द माइटोसिस, नेम एंड डिफाइन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इट विद अ डायग्राम ऑफ ईच। तो स्टूडेंट ये आपका टोटल पेपर था, मैंने आपको राइट एमसीक्यूज बता दिए हैं।
और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई और आपकी हेल्प हुई है मेरी ये वीडियो से तो आप लाजमी जो है मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के अंदर और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब लाजमी करें आप और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं कि दूसरी वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।